कैप्टन अमरिंदर द्वारा ट्वीट किया गया है। वो कह रहे हैं सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। कह रहे हैं बड़े दिन के लिए वो तैयार हैं क्योंकि ये बड़ा दिन फ्यूचर ऑफ पंजाब तय करेगा। इसके अलावा लोगों से अपील कर रहे हैं कि कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पर्व में वो पूरी स्पिरिट के साथ हिस्सा ले, लेकिन साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि हालात आगे बिगड़ेंगे सुधरेंगे इसकी किसी को जानकारी नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो 15 तारीख तक का 1 जनवरी तक का डेडलाइन लिया है कि उससे पहले कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। उसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक फीडबैक मिला है, चाहे आईसीएमआर के डीजी से, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री से, चाहे एम्स के डायरेक्टर से जो बैठ के बातचीत की गई है कि आपको 15 तारीख के बाद केसेज कम होने शुरू हो जाएंगे। और 15 तारीख के बाद केसेज कम शुरू होने हो जाएंगे तो उसके बाद जो अलग हो सकता है एक और गाइडलाइन चुनाव आयोग दे, क्योंकि रैलियों को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो अभी तो चुनाव आयोग ने एडवाइजरी आदेश दिया है कि आपको फिलहाल कोशिश करना चाहिए कि डिजिटल जाए और कोशिश करें कि वर्चुअल जाए रैलियों को लेकर। फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल रैली से बचना है। तो चुनाव आयोग अपने कहीं ना कहीं एडवाइजरी इसमें चल रहा है, मैंडेटरी इसमें नहीं किया है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे आना पड़ेगा। चाहे वो अखिलेश यादव हैं यहाँ पे रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं, वहीं पर मौजूद थे जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा 15 तारीख तक जिस रोक का जिक्र किया, अभी रवि त्रिपाठी कह रहे हैं ये एडवाइजरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लगातार इस पर प्रतिक्रिया मिल रही है। छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उन्हें लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अगर कोई पार्टी कोई पदयात्रा करती है तो उस पर एक्शन होगा, उस कैंडिडेट पर एक्शन होगा, उस जो वहां के लोकल लोग हैं उन पर एक्शन होगा। देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 15 तारीख के बाद वो फिर से समीक्षा करेंगे। 15 तारीख तक अभी रोक लगाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बोला है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 15 रैली पर और जिस तरह की भीड़ वाली रैलियां होती हैं उन रैलियों पर, पदयात्रा पर, बाइक रैली पर, साइकिल रैली पर, इन सब पर रोक रहेगी, पूरी तरह से रोक रहेगी। और 15 तारीख को आयोग फिर से समीक्षा करेगा, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं अदिति, उनका पॉजिटिविटी रेट जो वीकली एवरेज है उसका जिक्र भी चुनाव आयोग ने किया, लेकिन कहा कि हालात लगातार बदल रहे हैं, लिहाजा आयोग हालात पर नजर रखे है और उस लिहाज से 15 जनवरी को आगे फैसला किया जाएगा। हालांकि दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताया देती कि इन चुनाव को अब टाला जाना बीच में अब संभव नहीं है, भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कितना भी जंप हो। क्योंकि ये जब सवाल पूछा गया तो सीसी का कहना था कि देखिए, जो चुनाव आयोग में अफसर रहेंगे, कर्मचारी तैनात रहेंगे, वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे और प्लस फ्रंट वर्कर की तरह उनको ट्रीट करके बूस्टर डोज भी मिलेगी। यानी जो लोग ड्यूटी पर हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। और उनका ये कहना था कि जब मॉल खुले, बाजार खुले, सारी चीजें हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, लिहाजा चुनाव भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किए जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो अभी फैसला किया है, जो सारी गाइडलाइन कोविड को लेकर बताई हैं, यही कहा गया है कि जितनी भी गाइडलाइन जो है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर है उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा चुनाव आयोग। ये 5 राज्यों में कहा गया है और बाकी 15 जनवरी को जो आगे समीक्षा करेंगे कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनती है, उसके बाद आयोग आगे का फैसला लेगा कि इसमें कितनी और ज्यादा सख्ती बरतनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ब्रह्म, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी। तो 15 जनवरी तक पूरे तरीके से इसे रोक माना जाए। ब्रह्म, क्या रीजन वाइज, क्योंकि यहाँ पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर बात करना चाहती हूँ, क्या हमें रीजन वाइज भी क्लैरिटी है, कौन से रीजन और कौन सी सीट्स फर्स्ट फेज में जाएंगी या फिर आगे की जो फेजेस होंगी उसमें जाएंगी, क्या उसे लेकर भी क्लैरिटी है या अब इंतजार करना होगा? देखिए, इसका ब्यौरा जी अदिति, इसका ब्यौरा अभी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। पीडीएफ फाइल हम लोगों को भी भेजा गया है अभी ग्रुप में। हम उसको पढ़कर आपको कुछ देर में बताने की कोशिश करेंगे कि किस फेज वाइज किन किन सीटों पर किस तरह से चुनाव की शुरुआत होगी। इसके लिए हमें कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा, क्योंकि हैवी फाइल है जो आएंगे आपके पास। ब्रह्म, आपके पास आएंगे। रवि त्रिपाठी, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं दर्शकों को।
बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल आपने ब्रह्म से पूछा था उसी का मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो फेज वाइज डाटा है वो भी आ गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में, जिसका लगातार जिक्र हो रहा था। कई आप गेस्ट से भी सवाल पूछ रही थी और ये सवाल था कि क्या इस बार पूरब से चुनाव शुरू होगा या फिर पिछली बार की तरह पश्चिम से ही चुनाव शुरू होगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट फेज में जो है वो पश्चिम से चुनाव शुरुआत हो रहा है। कैराना जो सबसे चर्चित सीट माना जाता है, कैराना की चर्चा आपने खूब सुनी होगी पलायन को लेकर। कैराना सीट पर पहले फेज में कैराना हो गया, थाना भवन हो गया, शामली हो गया, बुढ़ाना हो गया, छतरावल हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, खतौली हो गया। इन इलाकों में खास तौर पे मुरादाबाद हो गया। नियम बनाए गए हैं, मैं वही कह रही हूँ, जनता से भी अपील करते हैं, सबसे अपील करते हैं। और कांग्रेस, हमारे नेता तो राहुल गांधी जी हो, पिछले चुनाव में आपने देखा केरला में सबसे पहले उन्होंने अपनी सभाओं को बंद किया। प्रियंका गांधी जी ने इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले घोषणा की कि हम नहीं करेंगे अब कोई बड़ी रैली या कुछ भी। तो कांग्रेस हमेशा आगे रही है और कांग्रेस इस तरह के जो नए तरीके, नए डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम लोग आज लोगों में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, तरीका बदलेगा। पहले जो चुनाव के तरीके थे और उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन कर दिया है 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है, वर्चुअल रैलियां होंगी, इसको किस तरह देखते हैं? पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो हमने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 400 रुपया गन्ना किसानों को देंगे, 2500 रुपये में गेहूं और धान खरीदेंगे, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉयड फोन, ग्रेजुएट करने वाले लड़कियों को स्कूटी, और खासकर 40% टिकटों में बागदारी। कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए की इलाज सरकारी, 20 लाख सरकारी नौकरी, और संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों को विनियमितीकरण, आशा और आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय, नदियों पर, नालों पर, मिट्टी पर, बालू पर निषाद भाइयों को अधिकार देंगे। हमें ये पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, किसी तरह का रोक प्रसार किया जा सकता है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा आईटी के लेवल पर स्ट्रांग है और वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि चूंकि हम लोगों ने लिखित तौर से कहा था कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हों, छोटी छोटी सभाएं हों, लोगों के बीच में डोर टू डोर संवाद स्थापित हो, तो मैं समझता हूं कि जो भी आएगा कोविड का गाइडलाइन, उसका हम पालन करेंगे। लोगों के जान जीवन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है। बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो आपको बता दें, फेज वाइज अगर बात की जाए तो 7 फेजेज में ये चुनाव और वेस्टर्न यूपी को लेकर हम बात कर रहे थे। फेज 1 में वेस्टर्न यूपी में चुनाव की बात, 94 सीटें जिनमें फेज 1 में मतदान होगा। तो एक एक कर और अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पहले हमने आपको बताया इलेक्शन